शरीर को सुखी करने के लिए न जाने लोग क्या क्या उपाय करते हैं। कोई नौकरी ढूंढता है तो कोई छोकरी ढूंढता है तो कोई अपने मान को बढ़ाना चाहता है। और नौकरी ढूंढते ढूंढते दुखों को ही प्राप्त होते हैं। छोकरी ढूंढते ढूंढते भी दुखों को ही प्राप्त होते हैं। और समाज में मान सम्मान बढ़ाने की इच्छा से ही अहंकार को प्राप्त होते हैं। पर प्रयत्न, मान, अपमान, सुख की इच्छा का होना यही दुख का कारण है। अगर वह नौकरी उन्हें मिल भी जाती है फिर भी वहाँ पे संतुष्ट नहीं रहते। किसी न किसी कारण दुखी रहते ही है और अन्य सुखों के लिए प्रयत्न करते ही रहते हैं। इस जीवन के प्रयत्न तो ऐसे हैं कि कभी मिटाए मिटते नहीं। कभी इंसान संतुष्ट होता ही नहीं। शरीर के लिए जीने वाले कभी भी संतुष्ट नहीं होते, पर आत्मा के लिए जीने वाले कुछ ही पल में संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा ही संपूर्णता है। वही परमात्मा का स्वरूप है जो सब में व्याप्त है। वह तो आनंद स्वरूप है। वह तो पूर्ण है। उसको कोई इच्छा नहीं, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। वह स्वयंभू है। इस शरीर के लिए प्रयत्न करना ही बंधन है और आत्मा के लिए जीना ही मुक्ति है। इस शरीर के लिए न जाने हम क्या क्या करते रहते हैं, फिर भी इसकी भूख कभी मिटती नहीं। और आत्मा को तो भूख कभी लगती ही नहीं। यह तो अहंकार की भूख है। यह अहंकार ही अपनी भूख मिटाने के लिए चलता है, दौड़ता है, गिर पड़ता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिर पड़ता है। कभी भूख मिटती है तो खुद के प्रभाव को बढ़ा लेता है। यह अहंकार का स्वरूप है, कभी बढ़ने वाला, कभी घटने वाला। यह शरीर रूपी नामक का अहंकार है। पर हमारा सच्चा स्वरूप तो आत्मा है, जो ही परमात्मा का स्वरूप है, जो सब में समान रूप से व्यापक है। उसके बिना तो कोई भी नहीं। उसके सिवा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वही तो हमारा ऊर्जा स्रोत है। इसीलिए इस चमड़े के शरीर को महत्व देने वाले हमेशा असंतुष्ट, चिंतित और दुखी रहते हैं। और आत्मा के लिए जीने वाले कभी असंतुष्ट नहीं रहते, हमेशा संतुष्टता को ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि आत्मा ही पूर्ण ब्रह्म है। आत्मा में एक रूप होना ही हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम उसी के तो स्वरूप है। जिस प्रकार समुद्र के बुलबुले भी समुद्र का ही स्वरूप है, उसी प्रकार इस सृष्टि के सारे जीव परमात्मा का ही स्वरूप है। बाकी अज्ञान रूपी अहंकार ही अलग अलग भाषित होता है। यह अहंकार ही हमको अलग करता है। यह शरीर रूपी अहंकार बड़ा ही दगाबाज है। दिखाता कुछ है, बताता कुछ है। जो होता नहीं उसके लिए दुख करता है, और जो होता है उसे प्राप्त करके अहंकार को बढ़ाता है। और अहंकार के बढ़ने पर और दुखी हो जाता है, और चीज़ें पाने की इच्छा करता है। मतलब इसकी भूख मिटाए मिटती नहीं। इसलिए उस चैतन्य साक्षी आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा असली स्वरूप है। साक्षी भाव में आकर सारी क्रियाओं को जानना चाहिए।
जो कुछ भी हो रहा है। आखिर इन झूठे सुखों में कब तक आनंद आएगा? सच्चा सुख तो आत्मा में ही है। यह जीवन के सुख तो प्रतीति मात्र है। प्रतीति चले जाने पर सुख भी चला जाता है, रहता नहीं। और आत्मा तो हमेशा परमानंदी ही है।